हेलो एवरीवन, अशोक कुमार ओझा सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ से जो मैंने यूनिट लिया है मीनिंग एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट, इसके साथ साथ डेवलपमेंट रूल्स एंड देयर यूटिलिटी। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो सबसे पहले जान लें डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए, डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है विच इंक्लूड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। ये जो है दो रूप में होता है, एक गुणात्मक जिसे हम क्वालिटेटिव और कहते हैं, और एक होता है परिणात्मक क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक गुण होते हैं। ओके, क्वालिटेटिव चेंजेस में आता है एज द चाइल्ड ग्रोज चेंजेस ओकर इन द इमोशनल एस्पेक्ट्स, चेंजेस ओकर इन एबिलिटी टू लर्न ए स्पेसिफिक लैंग्वेज। बच्चा जो है वो ग्रो करता है, वो चेंजेस करता है इमोशनल एस्पेक्ट्स के रूप में। इसके साथ साथ उससे परिवर्तन जो आते हैं वो स्पेसिफिक लैंग्वेज को भी सीखता है। और क्वांटिटिव चेंजेस में क्या होते हैं, लाइक इंक्रीज इन द हाइट, उसका हाइट चेंज होता है, वेट गेन करता हुआ, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, उसके बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते हैं। देयर आर टू वर्ड्स, मैचुरेशन एंड ग्रोथ। यहाँ दो शब्द है, एक मैचुरेशन है, एक ग्रोथ है, हुज मीनिंग शुड बी अंडरस्टूड बाय अस। हम इसका मीनिंग समझ सकते हैं। क्या समझेंगे? ग्रोथ इज रिलेटेड टू द क्वांटिटेटिव चेंजेस। देखिए, ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है विच कैन बी मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ का मतलब क्या? बच्चे की ऊंचाई में वृद्धि, बच्चे का वजन में वृद्धि, इसे हम ग्रोथ कहते हैं। हम लोग मैच्योरिटी के बारे में जान लें। वेयर एज मैच्योरिटी रेफर्स टू द स्टेट विच इज गाइडेड बाय द इनर एटीट्यूड एंड जेनेटिकली सेल्फ डिटरमाइंड फैक्ट। इसमें कुछ ऐसे जेनेटिक होते हैं, गाइडेड होते हैं जेनेटिक के द्वारा, सेल्फ डिटरमाइंड फैक्ट भी होते हैं। ट्रेनिंग हैज नो इफेक्ट ऑन मैच्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी मूवमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चा मूवमेंट करता है अपने बॉडी को, बच्चा क्राउलिंग करता है, बच्चा वॉकिंग और रनिंग करता है, ये सब आ जाते हैं मैच्योरिटी में। ओके, डेवलपमेंट के कुछ मुख्य बिंदुओं को हम लोग जाने। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू डेथ। देखिए, जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। डेवलपमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल एंड रिलेवेंट। डेवलपमेंट जो होता है मल्टी डायमेंशनल होता है। स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो स्पीड होते हैं डेवलपमेंट के वो व्यक्तिगत भिन्नता से प्रभावित होते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस फ्रॉम हेड टू फीट। देखिए, जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का वो कैसे होता है? हेड टू फीट यानी सिर से लेकर पैर तक। इन द मेंटल कॉन्टेक्स्ट में, फील्ड में, इट इज़ फ्रॉम टू कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अगर मेंटल कॉन्टेक्स्ट के रूप में देखें तो ये कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाता है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम ए जनरल रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। डेवलपमेंट जो होता है वो जनरल रिस्पॉन्स से स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में होता है। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। देखिए, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट वो पूर्ण रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कोरिलेटेड रहते हैं। ओके, वी विल नो डेवलपमेंट रूल्स एंड देयर यूटिलिटी। हम लोग जानेंगे डेवलपमेंट के रूल्स और यूटिलिटी के बारे में। पहला पॉइंट क्या कहता है? डेवलपमेंट पैटर्न ऑकर्स इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ड्यूरिंग प्री नेटल पीरियड इवन आफ्टर बर्थ। यानी जन्म के बाद जो है बच्चा किस तरह से परिवर्तन बच्चे में आता है, इसको हम लोग जानेंगे। दैट इट इज़ द प्रिडिक्टेड इन नेचर। एग्जाम्पल, बेबी फर्स्ट रेजेस हिज हेड। सबसे पहले बच्चा अपने सिर को उठाता है, आफ्टर विच ही स्टार्ट सिटिंग फॉलोड बाय क्राउलिंग। देखिए, बच्चा जो है क्राउलिंग करने लगता है, बैठने लगता है, स्टैंडिंग ऑन हिज फीट एंड वॉकिंग, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? बोथ मैच्योरिटी एंड द ट्रेनिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट इन प्री नेटल पीरियड। ओनली मैच्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट। देखिए, बच्चा का मैच्योरिटी भी हो जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? द सीक्वेंस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज द सेम फॉर ऑल। जो सीक्वेंस होता है, पैटर्न होते हैं डेवलपमेंट के, वो सेम होते हैं फॉर ऑल। हाउएवर द रेट ऑफ डेवलपमेंट में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन देखिए, लोगों में तो व्यक्तिगत भिन्नता होती है और व्यक्तिगत भिन्नता के कारण जो डेवलपमेंट है अलग अलग लोगों में अलग अलग रूप से पाई जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। देखिए, वातावरण की भूमिका जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी बच्चे की विकास में। 5 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? सोसाइटी ऑल्सो
expects children to do tasks according to their ages। समाज भी आशा करता है बच्चों को अपने उम्र के हिसाब से वो काम करे, विच इज़ कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्स, जिसे हम सोशल रिस्पॉन्स भी कहते हैं। द चाइल्ड लर्न्स these responses from culture and his society। बच्चा अपने आसपास के माहौल, समाज के माहौल को देखकर सीखता है इस कल्चर को। इट इज़ बेनिफिशियल टू बोथ पेरेंट्स एंड टीचर टू नो अबाउट डेवलपमेंट पैटर्न। देखिए, शिक्षक और जो माता पिता होते हैं डेवलपमेंट के माध्यम से समझ पाते हैं बच्चों का विकास किस रूप में हो रहा है। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द चाइल्ड। इससे बच्चों को ही मदद मिलती है माता पिता के माध्यम से, टीचर के माध्यम से, एंड एडजस्टिंग टू द इन्वायरमेंट, और वह अपने आप को एडजस्ट कर पाता है उस वातावरण में। 7 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डेवलपमेंट। जो लॉ है डेवलपमेंट का, टीचर लर्न, जिससे टीचर सीखता है दैट चिल्ड्रेन आर हैप्पी, कि बच्चे किस तरह से खुश होंगे। इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर डिसइक्विलिब्रियम दे बिकम टर्बुलेंट। देखिए, बच्चों को संतुलन में रखना है, इक्विलिब्रियम रखना है। अगर डिसइक्विलिब्रियम होगा तो बच्चे खुशी नहीं होंगे, जिससे टर्बुलेंट हो जाएगा, असमानताएं आ जाएंगी। इसलिए टीचर इस लॉ के, डेवलपमेंट के लॉ के माध्यम से ये जान जाता है कि बच्चे को किस तरह से इक्विलिब्रियम रखना है, किस तरह से हैप्पी में रखना है। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।